ओके, सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आज अपन सेकंड और थर्ड लॉ करेंगे। फर्स्ट लॉ बेसिकली क्या बोलता है, एवरी एक्ट अपना इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अ बॉडी एट रेस्ट continues to be in a state of rest until and unless it is expelled by some force. A body in motion continues to be in its state of motion until and unless it is forced to change its state of motion by an external force, ठीक है। Okay, so now we will go to second and third laws of motion. Newton's first law of motion, this is something that we have already studied. We have already studied momentum as well. Newton's second law of motion, impulse and application of impulse. These are the things that we are going to study as of now. The rate of change of momentum of an object is directly proportional to the net external force acting on it. ये है भाई साहब आपका न्यूटन्स सेकंड लॉ, ठीक है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है भाई साहब आपका, एक्सटर्नल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, dp by dt। ओके, अभी आपका मोमेंटम होता क्या है, व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको अपन लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं dp by dt, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे p मतलब क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, सो दिस विल बी dmv by dt, dmv by dt। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, तो अभी यहाँ पे देखो, क्योंकि आपका अभी ये तो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो आपका डी यू वी बाई, अगर डी टी होता है तो ये क्या होता है, यू डी वी बाई डी टी प्लस वी डी यू बाई डी टी। तो यहाँ पे एम वी बाई डी टी है, एम डी वी बाई डी टी प्लस यहाँ पे वी डी एम बाई डी टी, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका फोर्स दिस इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, मतलब क्या हो जाएगा, डी एम वी बाई डी टी। तो इसका मतलब क्या होगा भाई साहब, m इंटू डी वी बाई डी टी प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी, है कि नहीं? क्लियर है भाई साहब, ठीक है। अगर आप करते हो ऐसे डी यू वी बाई डी टी, ये होता क्या है, u डी वी बाई डी टी प्लस v डी यू बाई डी टी, है ना। तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। ये है आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ है ये, ठीक है। जनरली लोग सोचते हैं कि सेकेंड लॉ है F इज इक्वल टू एम ए, नहीं, एम ए नहीं है, सेकेंड लॉ आपका ये है, ठीक है। सेकेंड लॉ इज बेसिकली, ये आप लोग रोज उतना पीछे क्यों बैठते हैं, व्हाई सो मेनी प्लेसेस आर एम्प्टी, स्टिल आई सी नो फोकस आउट देयर। अगर जगह नहीं है तो आप पीछे बैठिए, जगह रहते वक्त भी आप क्यों पीछे बैठेंगे? इस बैच से ना मैं तंग आ गया हूं सच में, एब्सेंटिज्म का कोई ठिकाना नहीं है यहाँ पे, किसी को आना है किसी को नहीं आना है। क्यों लिया है तुम लोगों ने साइंस भाई, क्यों लिया है, मजाक बना दिया तुम लोगों ने साइंस का, सीरियसली मजाक बना दिया है, दूसरों के चलते देखकर साइंस ले लिया है क्या? इससे बड़ा गधापन और कुछ नहीं हो सकता है। एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ये हो गया आपका भाई साहब डी एम वी बाई डी टी, ठीक है। पी का मतलब क्या होता है, पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो आपका एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी पी बाई डी टी, सो दैट विल बी इक्वल टू डी एम वी बाई डी टी। इसको अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी, ठीक है, वी डी एम बाई डी टी। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या ही पढ़ाओ, मेरे को पढ़ाने का मन ही नहीं करता है इस बैच को, ये इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसको इतने इंटरेस्टिंगली हम पढ़ाते सकते हैं इसको, लेकिन आपके एटीट्यूड से ना एक टीचर डिफ्यूज हो जाता है, ना एब्सेंटिज्म का कोई हिसाब है, ना जो प्रेजेंट है उनको पढ़ने की कोई चाहत है, एकदम पीछे जाकर बैठे हुए हैं। आई डोंट नो व्हाट एग्स आर गोइंग टू हैच देयर। एम डीवी बाई डी टी, ये भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, डीवी बाई डी टी होता क्या है, एम इंटू ए, इसका मतलब क्या है, मास इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे वी डी एम बाई डी टी, क्या भाई साहब मास चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आंसर इज फॉर वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स इज नेवर गोइंग टू चेंज, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको भाई साहब इसको जीरो मान लेते हैं, ये वाला आपका जीरो हो गया तो ये वाला जीरो हो जाएगा, दैट विल बी एम ए। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एफ की वैल्यू हो जाती है एम ए, तो ये जो एफ इज इक्वल टू एम ए लिखते हैं हम, ये यहां से आ रहा है, दिस इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दिस,
F इज इक्वल टू एम इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दिस, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, मास बेसिकली होता क्या है, रेस्ट मास अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 बाई वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। क्या मूविंग बॉडी का मास चेंज होता है? सो आंसर इज यस, बहुत थोड़े मायने में चेंज होता है, लेकिन उसी बॉडी का होगा जिसका पैसा वेलोसिटी कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट हो। यहाँ पे मास इज बेसिकली मूविंग मास है, ठीक है, दिस मास इज मूविंग मास, दिस इज रेस्ट मास, दिस इज रेस्ट मास, ठीक है। ये हो गया भाई साहब, v इज बेसिकली द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, और ये c हो गया भाई साहब वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर? ओके, तो यहाँ पे आपका एफ एक्सटर्नल हो गया भाई साहब कितना, k इंटू डी वी बाई डी टी, ठीक है। ये k की वैल्यू बेसिकली हो जाएगी 1, a की वैल्यू होती है dv बाई dt, तो पुटिंग k आपका f इज इक्वल टू एम ए आर, ठीक है। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इंपल्स, इंपल्स बेसिकली होता क्या है, इंपल्स कैन बी डिफाइंड एज द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। इंपल्स इज इक्वल टू, इंपल्स की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, फोर्स एवरेज इंटू डेल्टा टी, फोर्स एवरेज इंटू डेल्टा टी। इंपल्स भाई साहब आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी। चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ डायरेक्शन इज आल्सो द इंपल्स अलोंग द डायरेक्शन, ठीक है। ये आपका डेल्टा जे बेसिकली क्या हो जाएगा, एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी, एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अ बॉल विद एन इनिशियल वेलोसिटी, अभी समझ लो एक बॉल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, हिट्स द बॉल एंड रिबाउंड्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी, तो आपका वी फाइनल क्या हो जाएगा बोलो, यू, देखो ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका भाई साहब क्या हो जाएगा, आई कैप, और अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है माइनस आई कैप, ठीक है, तो यू माइनस आई कैप, वी इनिशियल क्या हो जाएगा, यू आई कैप, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी नो दैट पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, ठीक है, तो पी फाइनल कितनी हो जाएगी, एम वी फाइनल एम यू आई कैप, तो पी इनिशियल भाई साहब कितना है, एम यू आई कैप, तो इंपल्स कितना हो जाएगा, डेल्टा पी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, दैट इज एम यू आई कैप माइनस दिस, दैट विल बी 2 यू एम, एम यू आई कैप, ठीक है। सो इंपल्स बेसिकली क्या है, एरिया, मैं ना अपने इमोशंस को गैदर ही नहीं कर पा रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए, थोड़ा ब्रेक लेकर आता हूं सच में, ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है।